सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कम कोई नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मेरी बात सुनो, सरकार कैसी भी हो अपनी जेब भरती है। अच्छा, सरकार हमें क्या और क्या? सरकार जैसी भी हो अपनी पेट भरती है। करते हैं, रहते हैं तो करते हैं, अच्छा, करना पड़ता है। पड़ता नहीं, कर देते हैं खुशी से। अच्छा, मतलब ले लो भाई वोट। हैं? और क्या, पब्लिक का क्या देते, सिर पे आसमान पहुंच रहा महंगाई, दूध देखो कहाँ पहुंच गया, हर चीज महंगाई हो रही है। कुछ सस्ताई करे तो करे भी। अच्छा, सही बात है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं क्या करते। करते हैं? सड़क नाली खुदवाते रहते बेफालतू में। बेफालतू में सड़क नाली खोलो। और क्या, गरीबों को जिसके पास मकान है उनको मकान दो, राशन सस्ता करो, दूध सस्ता करो, सब्जी सस्ता करो, जो रोज कपड़े महंगा कर दिए, कपड़े सस्ता कर दिए। कपड़े क्या करना, कपड़े थोड़ी रोज खरीदे जाते हैं। ऐसे सरकार को तो गोली मारे। तो वोट आप करते हैं ना? वोट तो हम खुशी से दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, वोट देते हैं लेकिन समस्या ठीक नहीं होता है, समस्या धरा का धरा रहता है। नाले बंद पड़े। तो कह दो कि तुम नंगे घुटने के बल खाली कच्चे में आ जाओ, तो सबसे हाथ जोड़ लेंगे नंगे पैर आके। वोट मिल गया तो तू कहाँ हम कहाँ। कुछ होता नहीं है। वोट तो देना ही है, हमारा हक है। एक मिनट आ रहे हूँ, मैं ये बोल रही हूँ। हमारा हक है, वोट देना है। हक है, लेकिन समस्या सॉल्व होता है आपका? समस्या उनका काम है, वो सॉल्व करें। आप देखते नहीं है? हम तो वोट देना हमारा हक है, हम देंगे। अच्छा, आपका वोट देना क्या है? तो गली मोहल्ले के काम होते हैं वोट देने के बाद जब सरकार चुन के आती है तो? बिल्कुल नहीं होते। नहीं आते। एक तो सेफ्टी पॉइंट लेके सबसे बड़ा इशू है। सेफ्टी किस तरह का? सेफ्टी गर्ल्स की, गर्ल्स की सेफ्टी। लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए। दिल्ली में गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है। नहीं, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। ये ना हो कि बार बार हमें जाना पड़े आपके पास बोलने के लिए कि गलियाँ सफाई नहीं हो रही हैं, पानी का सीवरेज सफाई नहीं हो रही है। इन चीज़ों का ही है लक्ष्मी नगर का इशू। तो जो पानी सप्लाई है वो गंदा होता है, गंदा आ रहा है पानी सप्लाई। जो फ्रेश पानी आता है गंगा वाटर वो गंदा रहता है। तो इन चीज़ों पे ही है लक्ष्मी नगर का, तो मुझे लगता है। थैंक यू। और सड़कें बन जाए एरिया में साफ। सड़कें तो दिल्ली की सही है, लोग बोल रहे हैं। नहीं, बाहर तो सही है, अंदर कॉलोनी में चले जाओ क्या हाल है जहाँ पे कॉलोनी की सड़कें खराब है, बाहर के ठीक है। हाँ? तो कॉलोनियों की सड़कें तो अच्छी चाहिए। जहाँ टूट जाए वहाँ टूटी हुई है। अच्छा, जहाँ टूट जाए वहाँ टूटी हुई है, वो बनी नहीं रही है। बनेगी नहीं। तो वहाँ के लोकल विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ करते हैं, जहाँ नहीं देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार तो बनाते इसीलिए ना कि आपको कुछ सुविधा दे। सहूलियत तो मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखा जाए तो सहूलियत है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सहूलियत नहीं ना, क्योंकि एट द एंड हम हमारे टैक्स के ही पैसे से तो फ्री बिल बांटी जा रही ना, कहीं अलग से तो नहीं ला रही गवर्नमेंट। तो एट द एंड लास्ट में तो उसके हानिकारक चीज़ें हैं। बट अर्ली पर्सपेक्टिव पर वोटर्स देखते हैं कि हाँ भाई अभी मुझे, अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम आए यहाँ रहने फ्लैट लेके रह रहे हैं। अब यहाँ पे हम फ्लैट लेके रह रहे हैं तो बेसिक ये पड़ रहा है कि हमें पानी फ्री मिल जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल जा रहा है। तो क्या होता है, मकान मालिक उस हिसाब से थोड़ा रेंट सस्ता कर देता है, महंगा कर देता है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो मकान मालिक कहता है चलो भाड़ में जाए हम। तो केजरीवाल जी को फिलहाल एक स्टूडेंट होने के नाते देखो, एक तो सफाई समस्या। हाँ, समस्या है सफाई। सफाई। हाँ। दूसरा पानी कभी आता है, कभी प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, आधे घंटे आया, कभी इधर लेट आया, कभी उधर लेट आया। और दिल्ली तीसरी जैसी समस्या, दिल्ली जैसे शहर में अभी भी पानी की समस्या है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। अभी आप 1 घंटे आधे घंटे सुबह अगर पानी आ रहा है, ठंडी में 6:30 बजे पानी आ रहा है, 7 बजे। अच्छा, हाँ, और आधे घंटे आ रहा है। अगर उस समय लेट हो गया तो आप 9:30 बजे तक पानी वेट करिए, रात को 9:30 बजे, और 9:30 बजे भूल गए तो पानी भी ना रही है। सुबह 6:30 बजे आती है, फिर 9:30 बजे हाँ, रात को आती है। हाँ, वो भी श्योर नहीं है, रात को आएगी आएगी। अच्छा, हाँ तो फिर और ये तो पानी की समस्या हो गया। हाँ, और सफाई की आप देख ही रहे हैं, हर जगह कचरे पड़े रहते हैं। यहाँ तो ये तो बेसिक एरिया हो गया क्योंकि लाइब्रेरी और मेट्रो के पास है। आप अंदर जाएंगे थोड़ा तो वहाँ देखेंगे मॉस्किटो, इतने मच्छर रहते हैं। तो इतने केजरीवाल तो काफी डेंगू अभियान चलाता है। चलाने को तो आप ऑन पेपर तो कुछ भी दिखा सकते हैं। आपको सारे ऑन पेपर है। अब मुझे तो जो दिख रहा है ऑन पेपर है कई चीजें। अच्छा, लक्ष्मी नगर में कभी दिखा नहीं? नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखा। ऐसे बिल्कुल ये कहना तो गलत ही होगा ना कि बिल्कुल नहीं दिखा है, बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट बातें करती है तो एज अ स्टूडेंट या फिर अगर हम मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते तो हमारा वो अधिकार बनता है कि हम क्रिटिसाइज करें जो गलत हो रहा है। चीजें हैं जो ऑन पेपर दिखाई जाती हैं, रियलिटी में नहीं होती। कुछ बेसिस पे अगर आप जैसे 100 रुपये आ रहा है तो 60 रुपये चीजें ऑन पेपर दिखाई जाती है, 40 ऑन ग्राउंड रहती हैं। अच्छा, तो अभी लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरा टर्म जीत गए। हाँ। तो फिर कैसा लगता है मोदी जी का विकास ऑन पेपर लगता है? देखिए, वो भी अगर देखा जाए तो दोनों पर्सपेक्टिव पे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक फील्ड पे देखा जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव को तो मुझे जो नहीं सही लग जैसे रहा है। आपसे बात हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे भी आप बता रहे थे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बेसिस पे मुझे अच्छा लगता है। माननीय नितिन गडकरी जी का काम अच्छा लगता है, बाकी लोगों का भी काम। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा 19-20 लगता है, क्योंकि हर जगह टैक्स, हर चीज़ पे अगर आप जीएसटी पे अगर टैक्स ले रहे हो तो पर्सनल टैक्स क्यों ले रहे हो? अगर आदमी 15 लाख किसी तरह से खींच के कमा रहा है, अगर आपको 30% दे रहा है तो उसने जो मेहनत का 30% ले ही लिया, और ऊपर से आप जीएसटी का अलग लेना है। आदमी हर चीज़ पे जीएसटी दे रहा है, टॉयलेट पेपर ले रहा है उस पर जीएसटी दे रहा है।
तो 2025 में चुनाव हर 5 साल पे चुनाव होता है, तो पहला एक आम नागरिक होने के नाते पहले आप बताइए कि चुनाव में वोट करने से पहले क्या सोचते हैं? वोट करने से पहले हम यही सोचते हैं कि हमारे जो काम है, गली मोहल्ले के लोकल काम है, वो होने चाहिए। अच्छा, तो गली मोहल्ले के काम होते हैं वोट देने के बाद जब सरकार चुन के आती है? बिल्कुल नहीं होते। नहीं आती। तो इस बार जब वोट कीजिएगा 2025 में, तो किन मुद्दों को सोच के वोट कीजिएगा? एक तो सेफ्टी पॉइंट लेके सबसे बड़ा इशू है। सेफ्टी किस तरह का सेफ्टी? गर्ल्स की सेफ्टी, लड़कियों की सेफ्टी होनी चाहिए। दिल्ली में गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है? नहीं लक्ष्मीनगर में गर्ल्स की सेफ्टी नहीं है? नहीं है। ऐसा क्यों? क्या बोल, जो भी आप बोलिए, सरकार जो भी आएगी उस पर काम करेगी, हर सरकार सुनती है। नहीं हो सकता यार। बताइए मैम। मैं क्यों वोट करती हूँ? मुझे जो पार्टी अच्छी लगती है, जो काम करती है, पार्टी अच्छी लगती है हाँ, इसलिए वोट करती हूँ। मतलब आपको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, सरकार अगर कोई काम नहीं करे तो उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है उस चीज से, पर अगर मैं वोट उस पार्टी को देती हूँ जो पार्टी यहाँ से खड़ी होगी, तो वो पार्टी भी कौन सा काम कर रही है? काम तो फिर भी नहीं करती है ना। मेरा सवाल यही है कि आप सरकार के किस नजरिए से सरकार बनाती है? अच्छा, मैं किस नजरिए से बनाती हूँ? मैं तो यही चाहूंगी, अगर मैं लक्ष्मीनगर में हूँ तो मैं तो यही चाहूंगी कि मेरे यहाँ से जो है, मेरे लक्ष्मीनगर का काम हो, जो भी है यहाँ सफाई का या जो भी है, यहाँ पे सिक्योरिटी जिस तरह से बोला है, इनने चोरियां होती हैं रात में इतनी। अच्छा, हाँ, तो इस चीज का मैं तो यही चाहूंगी ना कि लक्ष्मीनगर में सेफ्टी की समस्या है। जी। और कोर समस्या क्या है लक्ष्मीनगर की? सफाई, गलियों की सफाई। हाँ, सफाई की समस्या है इसमें। अच्छा, हाँ ये सबसे बड़ी समस्या है जी। लक्ष्मीनगर की। हाँ, तो आने वाली सरकार से आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इन चीजों पे ध्यान दीजिए। ये ना हो कि बार बार हमें जाना पड़े आपके पास बोलने के लिए कि गलियां सफाई नहीं हो रही है, पानी का सीवरेज सफाई नहीं हो रही। इन चीजों का ही है लक्ष्मीनगर का इश्यू। तो जो पानी सप्लाई है वो गंदा होता है, गंदा आ रहा है पानी सप्लाई। जो फ्रेश पानी आता है गंगा वाटर, वो गंदा रहता है। अच्छा, तो इन चीजों पे ही है लक्ष्मीनगर का, तो मुझे लगता है। थैंक यू। तो वोट करते समय क्या सोचते हैं आप किसी भी प्रत्याशी को? हम वोट जब करते- डालेंगे तब बताएंगे, इतने जल्दी क्या पता है, दिमाग बदल जाए। अच्छा, दिमाग बदल जाए। और क्या, तो जब सरकार चुनने के लिए वोट करते हैं तो कैसी सरकार चाहिए आपको? मेरी बात सुनो, सरकार कैसी भी हो अपनी जेब भरती है। तो सरकार और क्या, सरकार जैसी भी हो अपनी पेट भर। करते हैं, रहते हैं तो करते हैं, अच्छा, करना पड़ता है। पड़ता नहीं, कर देते हैं खुशी से। अच्छा, मतलब ले लो भाई वोट। हैं? और क्या, पब्लिक का क्या देते, सिर पे आसमान पहुंच रहा, महंगाई, दूध देखो कहाँ पहुंच गया, हर चीज महंगाई हो रही है। कुछ सस्ताई करे तो करे भी, अच्छा, तो जो भी नई सरकार आएगी, सब ऐसी है ये। नहीं, तो उन सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कम कोई नहीं है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे और क्या, हैं? अम्मा, अपना सही बात है, हैं? सही बात है। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हाँ, कुछ नहीं करते हैं? कुछ नहीं क्या करते। करते हैं? हैं? सड़क नाली खुदवाते रहते बेफालतू में। बेफालतू में सड़क नाली खोदवा। और क्या, गरीबों को जिसके पास मकान नहीं उनको मकान दो, राशन सस्ता करो, दूध सस्ता करो, सब्जी सस्ता करो, जो रोज कपड़े महंगा कर दी, कपड़े सस्ता कर दिए। कपड़े क्या करना, कपड़े थोड़ी रोज खरीदे जाते हैं। हाँ, ऐसे सरकार को तो गोली मारे। हाँ, तो वोट आप करते हैं ना? वोट तो हम खुशी से दे देते हैं। ठीक है। भाई वोट तो देते हैं। अच्छा, हाँ, वो- वोट देते हैं लेकिन समस्या ठीक नहीं होता है, समस्या धरा का धरा रहता है। पानी नाले बंद पड़े। तो कह दो कि तुम नंगे घुटने के बल खाली कच्चे में आ जाओ, तो सबसे हाथ जोड़ लेंगे नंगे पैर आके। वोट मिल गया तो तू कहाँ हम कहाँ। तो आपको वोट करते समय जब वोट करने जाते होंगे तो कैसा लगता हुआ है कि कुछ तो होना नहीं है फिर भी वोट करते हैं? वोट तो हम खुशी से दे देते हैं। अच्छा, खुशी से दे देते हैं। और क्या, तो वैसे कौन सी सरकार अच्छी लगती है? कोई भी नहीं अच्छी लगती ना, लेकिन कोई फिर भी लगती है। ना खराब लगती है? हैं? सारे मतलब ये कोई वो नहीं है। वोट करते हैं? यही है, हैं? अभी अम्मा की तरह जैसे ही वोट कर देते हैं, कुछ होता नहीं है? वोट तो देना ही है, हमारा हक है। एक मिनट आ रहे हूँ, भाई बोल रही हमारा हक है, वोट देना है। हक है, लेकिन समस्या सॉल्व होता है आपका? समस्या उनका काम है, वो सॉल्व करें। आप देखते नहीं है? हम तो वोट देना हमारा हक है, हम देंगे। अच्छा, आपका वोट देना क्या है इस बार? क्या? हाँ, बोलिए अम्मा। नाले बंद पड़े, पानी घर में जा रहा है। हाँ, कोई जो समस्या आ रही है? अच्छा, मतलब नाले की समस्या ठीक नहीं कर पा रही सर? कुछ भी नहीं है, नाली थोड़ी कम चले, लेकिन कम से कम महंगाई तो कम करे। नाली साफ कर देगा, महंगाई वैसी तो क्या फायदा। राशन में क्या 3 किलो चावल देता है, 2 किलो चावल, उससे क्या 5 पूरा पड़ जाता है। सर केजरीवाल बोले महिलाओं को, दिल्ली के महिलाओं को 2100 रुपया देंगे। केजरीवाल का
अभी ये देखो नंबर बताओ, इसमें रोज फोन आता है, फोन पे रोज आता है। अच्छा 2100 रुपया देने का वादा किया है? 21 से में अगर मकान न हो, कुछ न हो तो क्या पूरा हमें ऐसे थोड़ी, हमें तो हेल्थ लाइन का दिया है, वो तो कम उम्र वालों को दिया है। अभी ना कोई खाता नंबर लिया ना कुछ लिया, कहाँ डालेगा वो? अच्छा दिल्ली मतलब अगर हेल्थ लाइन का दिया बेटा, हम बीमार क्यों पड़े, हमें ऐसी सुविधा नहीं चाहिए। आप सरकार से बोलिए कि क्या चाहिए, जो भी सरकार 2025 में बनेगी आप अरे जो जब आएगी, जब बनेगी, जब देखी जाएगी। नहीं? मुझे कोई डर नहीं, जैसे सुनो, जैसे इस पे बोल रही हूँ ना, ऐसे सरकार सामने आ जाए तो सामने भी बोल दूंगी मैं। आपको सारे लोग, देश के लोग देखते हैं, तो आप एक महिला, दिल्ली की महिला होने के नाते आप सरकार से क्या चाहती हैं कि हमारे लिए काम कीजिए? जब एकजुट होके सारे एक जैसे बोले, अच्छा और जो उनके लंगोटिया जा रहे चमचे हैं, उनको जेब भर दी, वो उनकी तरफ बोलेंगे अच्छा बस। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जिनकी जेबें भर देते हैं वो नहीं वो तो बोलते, उनकी तरफ बोलेंगे, हम क्यों बोलेंगे, हम तो एक जैसे बोलेंगे। तो आप भी चाहते हैं कि आपकी जेबें भरे जाए? हमें नहीं चाहिए सुविधा, तो हो सुविधा तो सुनो, हेल्थ लाइन का वो बना रहा, हम मानते ठीक है हेल्थ लाइन का दे रहा, हम ऐसे क्यों करें? हमें बीमारी नहीं चाहिए, या तो हमें कैश दे तू, जिसके मकान न हो, बिजली का बिल है 2100 रुपया दे तो रहे, इस बार दी ₹200 रुपया अभी तो जमानों को अभी दिया कहाँ है? अभी तो वैसी फार्म भरा गया है, अभी तो वैसी फार्म भरा गया, जब आएगा जब देखी जाएगी। अब बेटा मेरी बात सुनो, हम बीमार क्यों हो, हमें ऐसी सरकार के, हमें ऐसे अस्पताल में क्यों जाके पड़े, हमें ऐसी सुविधा नहीं चाहिए, हम ऐसी सेहतमंद रहे बस। वो तो हमारे लिए बीमार का दिया है कि कहीं फ्री तुम्हारा इलाज हो, तो हम बीमार क्यों पड़े, ये कहो, गलत कह रही हूँ? अस्पतालों में पड़े सड़े हम। है माँ 2100 रुपया दे रहे हैं केजरीवाल जी? अरे कुछ भी नहीं मिल रहा, झूठ बोल रहा है वो, झूठ बोल रहे हैं? और कुछ नहीं मिल रहा हैं? न बैंक खाता है, न कुछ लिया उसने, कहाँ से देगा भाई? अच्छा और अरे पब्लिक के पैसे पब्लिक में दे देता है। पब्लिक के पैसे पब्लिक ये देखो अभी फोन आया, रोज आता है, ये नंबर है उसका, अभी आया है, अच्छा रोज एक बार 2 बार आ जाता है। क्या फोन पे आता है? अरे फोन पे यही कि पानी हम सुविधा कर दिए, बिजली का ये कर दिए, जब हम जेल गए तो पता नहीं उल्टा सीधा क्या करते, इतना पानी का बिल बढ़ा दिया, मतलब यही सब बोलता और क्या बोलता है। तो इस बार वोट कीजिएगा? हर बारी करते बेटा, अच्छा वोट तो हम खुशी से दे देते हैं, वोट तो हम ऐसी देते जैसे मंदिर में दर्शन करने गए। बहुत लोग जनता बोल रहे हैं कि नोटा दबा देंगे इस बार, किसी को नहीं वोट देंगे। दवाई सुनो ना, मुझे कांग्रेस से न जनता से न बीपी से, उससे कौन दूसरा है, किसी से हमें बीजेपी से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे लिए सब ठीक है न। हाँ, न कोई दोस्त है न कोई दुश्मन है। अच्छा, साफ बात है। यहाँ की महिलाएं ये कह रही हैं कि सरकारें बनने के बाद, वोट तो हम देते हैं, वोट मेरा अधिकार है, लेकिन सरकार बनने के बाद हमें कोई नहीं दे पाते। सरकार की तरफ जो सुविधा देखते हैं, सुविधा सोचते हैं, जिसके लिए वोट करते हैं, वह सरकार उस पर काम नहीं कर पाती, और इससे हमारी महिलाएं, हमारे माताएं, हमारी बहनें चिंतित हैं। तो सरकार जब वोट लेना होता है तो बढ़िया से बात करते हैं। सर, एक महिला का, बुजुर्ग महिला का कहना है कि एक सरकारें को वोट लेनी होती है तो जब हाथ जोड़ के वोट करते हैं, और नहीं तो फिर वो मुकर जाते हैं। इसलिए यहाँ की महिलाएं जो कुछ कहना चाहती है कि जब भी, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, बस हमें एक सहूलियत की ज़रूरत है। सरकार की तरफ एक आशा की नज़र से देखते हैं, वो हमारा काम करें चुनाव जीतने के बाद। तो आने वाले सरकार में से यही गुजारिश कर रहे हैं ये महिलाएं कि जो भी सरकार आए हमारी सहूलियत के लिए काम करे, कर दे चीजें सस्ती कर दे, रोजमर्रा की चीजें सस्ती कर दे, बस यही चाहते हैं आम आदमी होने के नाते। ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। तो जब भी सरकारों को आप वोट देते हैं तो किन मुद्दों को सोच के देते हैं? ऐसे बार बार उनका वोट जाया जा रहा है, ऐसा फील होता है जनता से बात करने पे। क्या आप इस बात को क्या सही मानते हैं? सही है, काम तो होते ही हैं जो एरिया में अपने हो रहे हैं, जो हमारे जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। नहीं, हम तो गीता कॉलोनी की तरफ रहते हैं, शास्त्री नगर। अच्छा ठीक है। तो फिर दिल्ली की कोर समस्या क्या है फिलहाल? फिलहाल तो यही है, गलियों में इस समय सीवर भरे पड़े हैं, चले जाओ चले जाओ। और गंदगी जहाँ पड़ी वहाँ पड़ी हुई है। अच्छा, सफाई नहीं हो रही, जहाँ अच्छे एरिया पर वहीं पर ही देख रेख होती है। तो सरकार से, जो भी सरकार चुनी जाएगी, चाहे किसी पार्टी पर, आम, कांग्रेस, बीजेपी, चाहे कोई भी हो, उन सरकार से आप क्या चाहते हैं एक दिल्ली की जनता होने के नाते? आम आदमी तो यही चाहता है जहाँ वो रह रहे हैं अच्छी शिक्षा सरकार को सुविधा नहीं, जनता क्या चाहती है उसको पता नहीं जा रहा है, जो उसको ढंग से इलाज हो। अच्छा, यही चाहते हैं, और क्या। हॉस्पिटल जा रहा है, ढंग से इलाज हो, और सड़कें बन जाए एरिया में साफ। सड़कें तो दिल्ली की सही है, लोग नहीं, बाहर तो सही है, अंदर कॉलोनी में चले जाओ क्या हाल है। कॉलोनी की सड़कें खराब है, बाहर के ठीक। हाँ,
तो कॉलोनियों की सड़कें तो अच्छी, जहाँ टूट जाए वहाँ टूटी हुई है, अच्छा जहाँ टूट जाए वहाँ टूटी हुई है, वो बनी नहीं रही वो है। बनेगी नहीं। तो वहाँ के लोकल विधायक काम ही नहीं कर रहे हैं। जहाँ करते हैं, जहाँ नहीं देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा ठीक है, नजरिया क्या होता है वोट देने का? नजरिया यार बहुत सी चीजें देखी जाती हैं डेवलपमेंट आप क्या देखते हैं, मैं तो डेवलपमेंट देखता हूँ किस टाइप का डेवलपमेंट? हर फील्ड में, किस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट में क्या हो रहा देख लेते है। हैं डेवलपमेंट। बिल्कुल यार, अच्छा। यूपीएससी का स्टूडेंट हो, इतना तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो किस किस फील्ड में देखते हैं? जैसे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, अच्छा वेलफेयर स्कीम क्या चल रही है, अच्छा। इन सब मुद्दों पे। अच्छा 1900। तो आप वोट, क्या जा रही है, कैसे चल रहा है, क्या क्या वर्क कर रही है गवर्नमेंट, किन किन पर्सपेक्टिव पे फोकस कर रही है, सब चीजें। तो दिल्ली, अगर दिल्ली की आपके समझ से दिल्ली की जनता किस समझ से वोट करती होगी? आप तो यहाँ वोट करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मुझे जो लगता है ना पर्सपेक्टिव, दिल्ली की जनता जो भी दिल्ली की जनता, लक्ष्मी नगर की जनता किस पर्सपेक्टिव को लेके वोट लगता, अच्छा वोट है? करे या करती है, दो अलग चीजें। नहीं करती है, करती जो है, हमें लगता है फ्रीबीज जो है, हाँ। फ्री की जो चीजें हैं उस पे इनका ज्यादा वो रहता है। वो तो पूरी दिल्ली की जनता बोल रही है फ्री। हाँ तो वही जो मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रीबीज जो इनका पर्सपेक्टिव रहता है स्टेट के लिए या फिर यूटीज के लिए जो लेते हैं, तो ये फ्रीबीज पे जाते हैं, और जब सेंट्रल पे चुनने की बात आती है तो ये बड़ी चीजें देखते हैं, इंटरनेशनल मुद्दा, बाकी चीजें। तो दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, उनको किससे क्या चाहिए। अच्छा, जब चाहिए रहता है फ्री की चीजें, तो ये केजरीवाल के पर्सपेक्टिव पे जाती है, क्योंकि इनको फ्रीबीज मिलती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, बसें औरतों के लिए। तो इनको बहुत लोग बोलते हैं कि फ्रीबीज मतलब एक सहूलियत है, सरकार तो बनाते है इसीलिए ना कि आपको कुछ सुविधा दे। सहूलियत तो मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए देखा जाए तो सहूलियत है, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए सहूलियत नहीं ना, क्योंकि एट द एंड हम हमारे टैक्स के ही पैसे से तो फ्री बिल बांटी जा रही ना, अच्छा। कहीं अलग से तो नहीं ले रही गवर्नमेंट। तो एट द एंड लास्ट में तो उसके हानिकारक चीजें हैं, बट अर्ली पर्सपेक्टिव पे वोटर्स देखते हैं कि हाँ भाई अभी मुझे, अब जैसे हम स्टूडेंट हैं, हम आए यहाँ रहने, फ्लैट लेके रह रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पे हम फ्लैट लेके रह रहे हैं तो बेसिक ये पड़ रहा है कि हमें पानी फ्री मिल जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, और इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिल जा रहा है। तो क्या होता है, मकान मालिक उस हिसाब से थोड़ा रेंट सस्ता कर देता है या महंगा कर देता है, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है। तो मकान मालिक कहता है चलो भाड़ में जाए, हम केजरीवाल जी को या किसको वोट कर दे रहे हैं। तो फ्रीबीज का तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप जैसे कहे कि आप यूपीएससी स्टूडेंट हैं, जी हाँ। तो लक्ष्मी नगर में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसे फिलहाल एक स्टूडेंट होने के नाते? देखो, एक तो सफाई समस्या, हाँ समस्या है, सफाई। सफाई। हाँ। दूसरा पानी, पानी कभी आता है, कभी प्रॉपर टाइमिंग नहीं है, आधे घंटे आया, कभी इधर लेट आया, कभी उधर लेट आया। और दिल्ली तीसरी जैसी समस्या, दिल्ली जैसे शहर में अभी भी पानी की समस्या है। बिल्कुल बहुत ज्यादा है। अभी आप 1 घंटे आधे घंटे सुबह अगर पानी आ रहा, ठंडी में 6:30 बजे पानी आ रहा है, 7 बजे, अच्छा हाँ, और आधे घंटे आ रहा है। अगर उस समय लेट हो गए तो आप 9:30 बजे तक पानी वेट करिए, रात को 9:30 बजे, और 9:30 बजे भूल गए तो पानी भी ना रही है। सुबह 6:30 बजे आती है, फिर 9:30 हाँ, बजे सात, होती हाँ। है, आती है। हाँ, वो भी श्योर नहीं है, रात को आएगी ही आएगी। अच्छा, हाँ ओ, तो फिर और ये तो पानी की समस्या हो गया। और हाँ, और सफाई की आप देख ही रहे हैं, हर जगह कचड़े पड़े रहते हैं। यहाँ तो ये तो बेसिक एरिया हो गया क्योंकि लाइब्रेरी और मेट्रो के पास है। आप अंदर जाएंगे थोड़ा तो वहाँ देखेंगे मॉस्किटो, इतने मच्छर रहते हैं। तो इतने, केजरीवाल तो काफी डेंगू अभियान चलाते हैं। फिर अरे तो चलाने को तो आप ऑन पेपर तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं। मैं आपको तो सारे ऑन पेपर है। अब मुझे तो जो दिख रहा है ऑन पेपर है कई चीजें। अच्छा, हाँ। लक्ष्मी नगर में कभी दिखा नहीं वैसे? नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं दिखा, ऐसे बिल्कुल ये कहना तो गलत ही होगा ना कि बिल्कुल नहीं दिखा है, बट उस हिसाब से नहीं जिस हिसाब से अगर गवर्नमेंट बातें करती है तो एज ए स्टूडेंट या फिर हम मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो हमारा वो अधिकार बनता है कि हम क्रिटिसाइज करें जो गलत हो रहा है। तो उस बेसिस पे मुझे लगता है कि हाँ जो चाहिए उससे थोड़ा कमी है। अच्छा, हाँ, तो अगर सरकार, जो कोई भी सरकार हो, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, ऑन पेपर आप मानते हैं डेवलपमेंट? नहीं कंप्लीटली तो ऑन पेपर कोई नहीं बोल सकता, बट हाँ बहुत सी चीजें हैं जो ऑन पेपर दिखाई जाती हैं, रियलिटी में नहीं होती हैं। उस बेसिस पे अगर आप जैसे 100 रुपए आ रहा है तो 60 रुपए चीजें ऑन पेपर दिखाई जाती, 40 ऑन ग्राउंड रहती हैं। अच्छा, तो अभी लोकसभा चुनाव में मोदी जी तीसरा टर्म जीत गए, हाँ। तो फिर कैसा लगता है मोदी जी का विकास ऑन पेपर लगता है? देखिए वो भी अगर देखा जाए तो दोनों पर्सपेक्टिव पे जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक फील्ड पे देखा जाए, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे तो मुझे जो नहीं सही लगता। जैसे आपसे बात हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस पे भी आप बता रहे थे, तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में बेसिस पे मुझे अच्छा लगता है, माननीय नितिन गडकरी जी का काम अच्छा लगता है, बाकी लोगों का भी काम। और अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे देखा जाए तो मुझे थोड़ा सा 19-20 लगता है, क्योंकि हर जगह टैक्स, हर चीज पे अगर आप जीएसटी पे अगर टैक्स ले रहे हो तो पर्सनल टैक्स क्यों ले रहे हो? अगर आदमी 15 लाख की से खींच के कमा रहा है, अगर आपको 30% दे रहा है तो उससे जो मेहनत का 30% ले लिया, और ऊपर से आप जीएसटी का अलग ले रहे हैं। आदमी हर चीज पे जीएसटी दे रहा है, टॉयलेट पेपर ले रहा है उसमें जीएसटी दे रहा है। यही है, कुछ चीजें अच्छी है, कुछ खराब है। ओवरऑल देखा जाए, अगर रेशियो के हिसाब देखा जाए तो मुझे एनडीए गवर्नमेंट का बेहतर लगता है प्रदर्शन। अच्छा, एनडीए गवर्नमेंट बेहतर हाँ। लगता है। तो दिल्ली में किस तरह के गवर्नमेंट चाहते हैं आप? मुझे तो वेलफेयर गवर्नमेंट चाहिए जो अच्छा काम वेलफेयर करे। गवर्नमेंट। हाँ, फ्री बीस वाला तो वेलफेयर। गवर्नमेंट का तो काम ही होता है वेलफेयर वाला। हाँ, वेलफेयर वाला काम गवर्नमेंट क्यों बनाते हैं आप? बिल्कुल हमारे लिए बनाते हैं, ताकि हमारे वेलफेयर के लिए काम करें, कल्याण के लिए बनाते हैं ना। चले। हाँ, बस 2 मिनट और। हाँ,
बिल्कुल। अरे तो वेलफेयर का मतलब ये नहीं कि आप फ्रीबीज बांटे ना, तो हमारे टैक्स ही तो वेलफेयर यार। वेलफेयर मतलब कि इक्वालिटी के बेसिस पे वेलफेयर हो। इक्वालिटी के बेसिस। बिल्कुल। अच्छा, हाँ तो अब जैसे महिलाओं का बस फ्री दिया उन्होंने, हाँ। तो इक्वालिटी आपके घर में भी और अमीरों के लिए भी है और गरीबों के लिए भी बनाया, तो ये तो इक्वालिटी है ना फिर। ये बताइए इक्वालिटी किस बेसिस पे जा रहे हैं आप? यहाँ टैक्स तो टैक्स के बेसिस पे जा रहा है ना। अच्छा, टैक्स टैक्स तो कट के ही basis रहा है। पे हाँ। कर रहे हैं। अच्छा, जो ये अब जो गरीब है वो कैसे टैक्स देंगे? तो गरीब को दीजिए। गरीब का बेसिस क्या है? किस बेसिस पे आप गरीबी कर रहे हैं? हाँ, अगर रिजर्वेशन की बात आप करेंगे, उस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये बताइए। अभी आप यहाँ पे जाएंगे, जो फ्रीबीज बढ़ती है सुबह सुबह, वहाँ आईफोन लेके लोग आ रहे हैं फ्रीबीज लेने, तो वो गरीब हैं। हाँ, ये आपका पर्सपेक्टिव, ये क्वालिटी हुई है। अगर आदमी 1.5 लाख का फोन चला रहा है तो उसको फ्री के खाने की जरूरत है। ठीक है, एक वन वर्ड में आप बताइए कि वन लाइन में कि अगर 2025 में कोई सरकार चुनी जाती है, उस सरकार से एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते, एक स्टूडेंट और एक दिल्ली के फिलहाल नागरिक होने के नाते, आप क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, अगर स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देखा जाए तो एक तो गवर्नमेंट हर पर्सपेक्टिव से बात करिए गवर्नमेंट हाँ, एक तो स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरीज और रूम रेंट वगैरह में जो ब्रोकरेज वगैरह का लफड़ा है वो बहुत ज्यादा है, और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जगह पे वो आप सरकार से चाहते हैं क्या स्टूडेंट के लिए कोई हॉस्टल वगैरह का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने वो सुना ही होगा, करोल बाग में मुखर्जी नगर में जो हुआ था हादसा पानी वाला, वहां पे आप जाएंगे तो एक एक बच्चे से 25-25 हजार रुपए मंथली लिया जा रहा है। कैसे आदमी? ऐसे स्टूडेंट के लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं? बिल्कुल एक हॉस्टल की सुविधा चाह रहे हैं। हॉस्टल प्रॉपर हॉस्टल रहे, सैनिटेशन की फैसिलिटी रहे, और फूड के लिए भी प्रॉपर हो रहा है, क्योंकि अभी सर्वे होगा तो पता चलेगा कि यहाँ की किस क्वालिटी की चीजें दी जा रही। पनीर तो दी जा रही है, पर पनीर की क्वालिटी क्या है? हाँ, अब ये तो हो गया स्टूडेंट। अभी तक नहीं मिला।